बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के मार्केट रिव्यू के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज का दिन हमारी मार्केट्स के लिए एक ब्लडबाथ का दिन साबित हुआ और हमारी मार्केट्स ने आज 2.89% की कमी के साथ 43,830 के लेवल पे क्लोजिंग दी और मार्केट में आज टोटल 1,302 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट शुरू से ही एक मंदी के ट्रेंड में चली और अक्रॉस द डे मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा और एक पैनिक सेलिंग की सिचुएशन रही। अगर हम वॉल्यूम लीडर्स पे देखें तो फ्लाइंग राइट, WTL, हम नेटवर्क, कैल और सनर्जी के शेयर्स हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स में पैनिक सेलिंग हुई। इनमें काबिल ज़िक्र कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हैं। अगर हम कंपनी वाइज देखें तो हबीब बैंक, लकी, सेस, TRG, एंग्रो, मिज़ान बैंक, FFC, हपको, ये मेजर नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स आज के दिन में रहे। इसके अलावा आज के दिन में जो मार्केट के वॉल्यूम्स थे वो कल के मुकाबले में बेहतर हुए। कल 180 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था, आज ये तकरीबन 300 से प्लस का वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है और वो उसकी मेन रीज़न एक पैनिक सेलिंग थी। तो व्यूअर्स, आप उन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं जो कि हमारी मार्केट्स को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आप सबको पता है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। आज उसकी जो है उसमें फर्दर एस्केलेशन हुई और रशियन फोर्सेस ने जो है एक इन्वेजन स्टार्ट कर दिया यूक्रेन का। इसका इफ़ेक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत नेगेटिव आया और आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $100 से ऊपर ट्रेड पे चली गई और एक दिन में क्रूड ऑयल में 8% से ज़्यादा का इजाफा हो गया। अब हमारी जैसी कमज़ोर इकॉनमी के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि इतनी बड़ी इंक्रीज़ का हमारी इकॉनमी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट आएगा। हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिस्काउंट रेट्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारी जो है स्टॉक मार्केट जो है परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होगी। तो व्यूअर्स, अब आज का मेन टॉपिक कि ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को मैं पिछले 2-3 दिन से ये क्वेश्चन कर रहा था कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें मार्केट्स नेगेटिव ट्रेंड में जा सकती हैं। तो आप अपनी कैश को फ्री रखिए और एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कीजिए। तो व्यूअर्स, वंस अगेन मैं अपना वही पॉइंट दोहराता हूँ कि जब तक के मार्केट्स स्टेबल ना हो जाएं, इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए कि रशिया और यूक्रेन का कोई सीज़ फायर हो जाए या उनमें कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए, तो इस तरह की न्यूज़ के आने तक मार्केट्स जो हैं इंटरनेशनल भी और हमारी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब तक के इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हो, आप मार्केट में बाइंग से अवॉइड कीजिए। अब इसके साथ साथ जो बॉटम फिशिंग का कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, उसको उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार कीजिए कि जैसे ही मार्केट स्टेबल होती हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से शेयर्स हैं जो हमारे लिए इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट्स करके हम आने वाले दिनों में अच्छा गेन कमा सकते हैं। तो उस सिलसिले में मेरी आप लोगों को एक एडवाइस ये है कि क्योंकि आजकल ऑयल जो है वो ऊपर लेवल्स पे है, तो आप ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करिए। अब ऑयल सेक्टर्स में जो टॉप पिक्स हैं मेरी, वो मारी और पाको हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं तो इनके मार्जिन्स बढ़ते हैं और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इन स्टॉक्स में कि इनका कोई सर्कुलर डेट का ऐसा इशू नहीं है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इनकी कैश जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती, इनके कैश फ्लोज इफ़ेक्ट नहीं होते और ये उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कंपनीज को मिलता है वो पूरी तरह इनकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसलेट हो जाता है। जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बाकी कंपनीज हैं उनमें सर्कुलर डेट की वजह से उनकी कैश फ्लोज डिस्टर्ब होते हैं, उनकी कैश ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑयल इंक्रीज का पूरा बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते।
तो व्यूअर्स, आप इन दो कंपनीज को ख़ास तौर पे अपने इसको आप मॉनिटर कीजिए, और जैसे ही मार्केट स्टेबल हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस बिल जो है वो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था फर्टिलाइज़र सेक्टर पे। तो आज मैं उस बिल का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है पीपीएल और ओजीडीसी में, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ सी डिस्कशन दे देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आज या कल किसी टाइम पे एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखूँगा और उन फैक्टर्स को इन डिटेल आपको बताऊँगा, जिसकी वजह से हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पीपीएल और ओजीडीसी जो है वो गैस प्राइसेस की बढ़ने की वजह से एक अल्टीमेट बेनिफिशरी बन सकते हैं, और इनकी जो अर्निंग्स हैं वो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में 30 से 40% जो है वो बढ़ सकती हैं, और उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से इनकी स्टॉक मार्केट जो प्राइस है इनकी स्टॉक्स की वो भी तकरीबन 30 से 40% बढ़ने के बड़े कभी चांसेस हैं। तो आप पीपीएल और ओजीडीसी को भी जो है अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और उनको क्लोजली मॉनिटर कीजिए, और जैसे ही मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबल हो आप इन शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे दिए गए बाकी वीडियोस को भी देखें, तो उसमें हमने आपको कुछ और अच्छे स्क्रिप्ट्स की टिप्स दी हैं, जिसमें एचकार, मुगल स्टील, यूबीएल और इस तरह के और शेयर्स हैं कि आप बस आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना है और उसमें अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। इंशाल्लाह ये आपको गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में एक रिटर्न दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बॉटम फिशिंग की, यानी टाइमिंग की। अगर आपने एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप मार्केट स्टेबिलिटी का वेट करें। जब मार्केट्स स्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा अपर मोमेंटम आपका बनने लगे, तो फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। डोंट चेज द मार्केट, कि अगर आपको एक शॉर्ट कवरिंग में मार्केट थोड़ी सी ऊपर मिलती है तो आप उसमें घुस जाएं, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट नेगेटिव हो रही है, तो इसमें आप लोग अपना लॉस करोगे। जब तक कि स्टेबिलिटी ना आए मार्केट्स में और मार्केट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप ना हो, तो उस वक्त तक आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रेड ना कीजिए, मार्केट में फ्रेश पोजीशंस ना लीजिए। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।